Following is the balance sheet of 31st March 2023 of Meera and Sarthak, who shared profit and loss in the ratio of 3:2. एसेट साइड में आप देखिए, आपके पास लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक और कैश। तो एसेट्स में तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में जाए। लाइबिलिटी में हमारे पास एक जनरल रिजर्व है जो कैपिटल अकाउंट में जाता है, और एक हमारे पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसमें भी हमें क्लेम को चेक करना होता है। उसके बाद आएंगे नीचे, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी इंक्रीज। तो प्रोविज़न अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए क्या होगा बेटा, ये तो हमारे लिए लॉस है। इंक्रीज बाई 20,000, तो 10,000 पहले से था, 20,000 से और बढ़ गया तो पूरा नुकसान ही 20,000 का है, तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, ये लॉस है। तो आप अंदाज़ा लगाइए किधर जाता है लॉस, डेबिट साइड। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज टू, कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज टू 180 हो गया, यानी बढ़कर 1,80,000 पहुंच गया। बढ़ने के बाद 180 हो गया है, और पहले से लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 था, तो कितना इंक्रीज हुआ, 1,00,000 का इंक्रीमेंट है इसमें भी। तो ये भी प्रॉफिट है आपका एक तरीके से, और ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। कौन से साइड जाता है। उसके बाद बेटा वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाई, स्टॉक हमारा बढ़ गया कितने से, 40,000 से। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान है, ये भी हमारे लिए फ़ायदा है सर। द लाइबिलिटी द लाइबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइन, कह रहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो हमारा डिटरमाइन हुआ है, लाइबिलिटी है, यानी क्लेम है ये 20,000 का, जबकि रिजर्व मेरे पास कितने का था। तो भाई नुकसान नहीं हुआ, बस 50,000 का रिजर्व में से 20,000 जा चुका, अब कितना बचा, तो ये 30,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर क्लेम ज़्यादा हो जाता तब हमारे लिए नुकसान होता, और नुकसान को हम लोग रीवैल्यूएशन में लिखते। आगे है रोहित ब्रॉड 10,000 1 लाख इज कैश एज ए शेयर ऑफ गुडविल, ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा सर। और आगे भी यहाँ पे कि जो रोहित है वो अपना कैपिटल लेकर आ रहा है इक्वल टू 20%, ये भी कैपिटल अकाउंट की बात है, ये बात में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपको फोर्थ पॉइंट तक समझना है, और उसमें से आपको रीवैल्यूएशन बनाना है, तो फटाफट रीवैल्यूएशन बनाऊं। तो चलो आप लोगों ने रीवैल्यूएशन बनाया, इधर मैच कर लो एक बार रीवैल्यूएशन को। देखो जी, रीवैल्यूएशन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 ना। ठीक है सर। बताइए इसमें आपका यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 से बढ़ गया था, पहले से प्रोविज़न कितने का था, 10,000 का प्रोविज़न था। तो नुकसान जो आएगा बेटा वो कितना आएगा, सिर्फ 10,000 आएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग जो है 180 हो गई, पहले 80,000 था, तो अभी यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 लाख आएगा। उसके बाद अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक की वैल्यू 40,000 से बढ़ गई, तो ये भी हमारे लिए फ़ायदा है सर। तो 40,000 यहाँ पे आ गया जी। अब दोनों साइड को इक्वल किया तो 1,40,000 का टोटल आ रहा है ये आपका, 1,40,000। 1,40 में से 10 गए तो कितना आया सर, 1,30,000, और इसी को हम लोग बांट देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज बाई 20,000, सही बात है, इंक्रीज बाई 20,000, ये कह रहे हैं 20,000 से बढ़ा है, जितना था उतने में 20,000 और आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है जी। तो टोटल कितना है, 1,20,000 आया सर, 1,20,000 आया। तो डेबिट साइड में हमने लिखा गेन ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू, और ये गेन किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स का नाम है बेटा हमारे पास सार्थक और मीरा। तो यहाँ आ जाएगा जी मीरा
और एक आएगा जी अपना सार्थक। तो 1,20,000 को अगर हम लोग बांटेंगे तो बेटा ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, है ना। ओल्ड रेशियो में अगर बांटोगे तो ओल्ड रेशियो अपने पास 3:2 है सर। तो 72, 1,20,000 को बांटा, कितना कितना आया बेटा? 70। ठीक है जी। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है वो आएगा। कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल जो पार्टनर लेकर आएगा वो भी आएगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा, जनरल रिजर्व है वो आएगा, और क्लेम करने के बाद भी रिजर्व अगर बच गया है तो WCR वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और एसेट साइड में तो कोई भी ऐसी चीज़ थी नहीं जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो नहीं आएंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस BD अगर हम लोग ले लें तो BD हमारे पास मीरा का है 1,00,000 और सार्थक का भी कितना है सर? तो भाई ये 1,00,000 और ये 1,00,000 दोनों का लिख लेंगे हम। ठीक है जी। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा नया पार्टनर और क्या लेकर आ रहा है? 1,00,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। और जिस क्वेश्चन में नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आ रहा होता है उसको सेक्रीफाइसिंग में बांटते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान देना होता है कि न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो या रेशियो के बारे में कुछ बोल रहे हैं कि नहीं। अगर रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोल रही तो इसका मतलब जो ओल्ड रेशियो है बेटा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो इसमें नए पार्टनर के शेयर के बारे में एक जगह जिक्र है कि नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कितना है, 20% है। उसके अलावा कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा? ओल्ड रेशियो के बराबर। तो ये 1,00,000 को आपको ओल्ड रेशियो में जो कि 3:2 है उसी में हम लोग बांट देंगे बेटा। तो एक का आएगा 60,000, दूसरे का आएगा 40,000 रुपये। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल में एक की वैल्यू आ गई सर 60,000, दूसरे की वैल्यू आ गई आपके पास 40,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 72 और 48 है जो आया है हमारा। तो यहाँ लिखा 72,000 और यहाँ पे लिख दिया बेटा 48,000। जनरल रिजर्व की अगर बात करी जाए तो वो भी ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। जनरल रिजर्व है हमारे पास टोटल 1,50,000 रुपये। अगर इसको हम लोग बांटेंगे 3:9 में बांटेंगे इसे भी सर, कितना आ रहा है सर? 90,000 एंड 60,000। यहाँ तक कर चुके तुम लोग? अच्छा जी। WCR की बात करी जाए, क्या WCR पूरा 50,000 बांटेंगे? उसमें से 20 का क्लेम है उसे हटा देंगे, जो बच गया है 30,000 वो बांट देंगे बेटा। तो 30,000 को अगर 3:2 में बांटोगे तो ये आया जी 18,000 और दूसरा आया 12,000। ये हो गया कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा सरदर्दी थी नहीं, बस ये नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा उसकी टेंशन है। इतना बना लिया है तो बाकी कुछ नहीं करना जी, फटाफट आके आप अपना बैलेंस शीट तैयार करो। जल्दी खुद से करो, उसके बाद मैच करना मेरे से, पहले खुद करो। बैलेंस शीट जब बनाएंगे आप तो बैलेंस शीट में देखो बेटा, प्लांट एंड मशीनरी में तो कोई चेंज आएगा नहीं आपका। प्लांट एंड मशीनरी तो ऐसे ही जितना 1,00,000 है वही दिख रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इसमें 1,00,000 रुपये और ऐड हो जाएगा, ये 1,80,000 आएगा। डेटर्स में जो प्रोविज़न है वो टोटल 10,000 में 30,000, 20,000 और बढ़ गया तो टोटल कितना आएगा? 30,000 का प्रोविज़न आएगा। स्टॉक में कोई चेंज है? हाँ जी, 40,000 का चेंज है, इसमें बढ़ा देना। कैश में हम बात करेंगे अभी, तो कैश का आपको वैल्यू नहीं लिखनी है। बाकी एसेट साइड में तो इतना ही है। प्लांट एंड मशीनरी पूरा पूरा 1,00,000, और लैंड एंड बिल्डिंग में 1,80,000। डेटर की वैल्यू 1,20, प्रोविज़न की 30 हो जाएगी, और स्टॉक में 40,000 बढ़ जाएगा। लाइबिलिटी में बात करी जाए, पहले कैपिटल है तो कैपिटल के तीनों के नाम लिख लेना पार्टनर्स के, लेकिन उसमें अमाउंट मत लिखना। जनरल रिजर्व है नहीं, बांट दिया। WCR नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा अब सिर्फ। और क्लेम का अमाउंट कितना होगा सर? वो 20,000। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है तो क्रेडिटर एज इट इज़ आ जाएगा सर। करिए, इतना कर लीजिए फटाफट। चलो जी, बना लिया ना बैलेंस शीट जहाँ तक बन सकता था आपसे? अमाउंट नहीं लिखे, कैपिटल तो लिखेंगे ही आप। बाकी चीज़ें लिख ली? लिख लिया। अब आओ मैच कर लेते हैं ज़रा। ये रहा बैलेंस शीट में। बताइए लैंड एंड बिल्डिंग में क्या बताया मैंने, क्या होगा?
भाई लैंड एंड बिल्डिंग मैंने बोला, मैंने एज इट इज आ जाएगा सर, आप यहाँ पे 1 लाख लिख लो। प्लांट एंड मशीनरी बोला 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा, अब ये वैल्यू आएगी 1,80,000। क्यों सर? क्योंकि बेटा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्वेश्चन ने खुद बताया था कि हमने इंक्रीज कर दी। अच्छा अच्छा, वो लैंड एंड बिल्डिंग की, अच्छा मैंने प्लांट एंड मशीनरी पहले लिख रखी है ना। ठीक है, थैंक यू बेटा। ये 1,80,000 और प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 1 लाख है। अच्छा जी, डेटर्स की वैल्यू 1,20,000 है, तो हमने यहाँ पे डेटर में 1,20,000 लिखा, लेकिन प्रोविज़न में अब कितना हो गया बेटा? ये 30,000 का प्रोविज़न हो गया, इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 90,000 आएगा। स्टॉक के बारे में क्वेश्चन ने बोला था कि 40,000 से बढ़ाना है, तो बेटा ये स्टॉक हमने 40,000 से बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा? तो ये आ गया जी 1,60,000। अगर कैश के बारे में बात करें तो कैश जो हमारे पास पहले से था बेटा वो सिर्फ 90,000 रुपये का था। कैश हमारे पास कितने का था? अब नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आया उसकी वैल्यू कितनी है सर? नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया 1 लाख रुपए का, और नया पार्टनर कैपिटल भी लाएगा। क्या लेकर आएगा सर? तो वो भी हम प्लस करेंगे, उसके बाद जाके जितना वैल्यू आएगा उसे जाके हम कैश में लिखेंगे। समझ में आ गई बात? लाइबिलिटी साइड में हमने कैपिटल को नहीं लिखा अभी। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है हमारे पास कितने का सर? 20,000, वो लिख दिया। और क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं है, क्रेडिटर की वैल्यू तो वही है 1 लाख रुपए, तो हम वही का वही लिख देंगे सर, सिंपल। ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन में पढ़ेंगे, इतना कर लिया, कर लो फटाफट, इतना हो गया हो तो हो गया। आओ जी, इसमें हमने कौन कौन सी कर लिया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ तक कर लिया। अब हमारे पास है सिर्फ एक 6 पॉइंट। इसमें लिखा हुआ रोहित वुड बी ब्रिंग फर्दर कैश वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20%। कि रोहित कैश लेकर आएगा, किस लिए? फॉर हिज कैपिटल, अपने कैपिटल के लिए। कितना? 20% कैश लेकर आएगा, किस चीज़ का 20%? टोटल कैपिटल ऑफ दी। तो हमारा काम है कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पहले निकाले, तभी तो 20% निकाल पाएंगे। आफ्टर दी अबव रिवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट, कि 20% न्यू फॉर्म का वो वाला है जो सारे एडजस्टमेंट्स के बाद आएंगे, यानी हमें एडजस्टमेंट्स कैपिटल चाहिए। अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। कैपिटल एडजस्टमेंट्स में 2 तरीका होता है। अगर एक नए पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा है और उसके बाद आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालना है, तो उसका तरीका है कि टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म निकालने का नए पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ रहता है, तो उसके कैपिटल से उसके प्रॉफिट शेयर को रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म आ जाएगा। लेकिन इसमें नए पार्टनर्स का कैपिटल तो है नहीं, तो हमें किसका कैपिटल लेना होगा सर? ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल और ओल्ड पार्टनर्स का शेयर। तो ध्यान से समझते जाना कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम आएंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल पे। सर ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल तो ये रहा सर 1 लाख, और ये 1 लाख है। बेटा ये वाला कैपिटल नहीं लेना है, आफ्टर एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन के बाद। तो वो कैसे निकालेंगे? कभी भी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल न्यू कैपिटल निकालने के लिए कर रहे हो, तो आपका काम है कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में जितनी भी चीज़ें क्रेडिट साइड है सब प्लस कर दीजिए, और डेबिट साइड में जितनी भी चीज़ें उसे क्या करिए। तो इसका मतलब सर ये तो हम वहीं करते थे, इसको प्लस करते थे और इसको माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता था, उसे हम लोग क्या कहते थे? बैलेंस सीडी। तो आप सीधा ये कह दीजिए कि बैलेंस सीडी ले लीजिए। बेटा ये बैलेंस सीडी को ही एडजस्टेड कैपिटल कह रहे हैं, क्लियर है? तो इसमें ये जो बैलेंस सीडी है वही एडजस्टेड कैपिटल है। कैसे निकलेगा सर? इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का माइनस कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारा मीरा और सार्थक का कैपिटल अट जाएगा। तो पहले ये काम करते हैं, पहला स्टेप है हमारा एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। क्या स्टेप है पहला? एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। एडजस्टेड कैपिटल दिया होता तो फिर तो टेंशन कम हो जाती, नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एडजस्टेड कैपिटल। चलो आओ जाओ निकाल के बताओ तो ज़रा बेटा, एडजस्टेड कैपिटल क्या आ रहा है? कोशिश करना बिना कैलकुलेटर के निकालने की। एडजस्टेड कैपिटल निकालो ज़रा इसको। कितना बताया बेटा? ये 3 लाख। सही है जी, 3,40,000 आ गया जी। यह है बेटा 2 लाख, इसकी वैल्यू आ गई 2,60,000। टोटल भी ये आएगा बेटा 3,40,000, 2,60,
340 और 2,60,000। ठीक है जी। तो ये हमें क्या मिल गया बताओ, एडजस्टेड कैपिटल। ये बहुत ईजी है सर, ये तो सर बैलेंस सीडी जब आ जाता है ना किसी भी चीज़ का, ध्यान से सुनो, जब बैलेंस सीडी आ जाता है तो इसी बैलेंस सीडी को हमें बैलेंस शीट में भी लिखना होता है। 3,40,000 और 2,60,000, तो यहाँ लिख देंगे सर 3,40,000, यह है जी 2,60,000। हमें सिर्फ रोहित का कैपिटल निकालना है, इस क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं सर। बताइए जी, इतना तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है हमारा। ये बैलेंस सीडी हमेशा एडजस्टेड कैपिटल होगा। हाँ जी, एडजस्टेड कैपिटल ऐसे निकालेंगे, आप क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट का माइनस करेंगे। क्या सर उसे सीडी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन ने कोई कंडीशन नहीं लगाई। अगर क्वेश्चन ये कह देता कि नए पार्टनर्स का कैपिटल तो निकालना ही निकालना है और पुराने पार्टनर्स का जो कैपिटल है उनके रेशियो में होना चाहिए, जब रेशियो में बोल देता है ना पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को, तब आप सीडी में नहीं लिख सकते, आपको टोटल कैपिटल निकाल के उसको न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने बस बोला है कि जो नए पार्टनर्स का कैपिटल है 20%, वो आपका टोटल कैपिटल पे है, बस यही पता करना। उसने ये नहीं बोला कि ऑल द पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि सारे पार्टनर्स का कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। अच्छा जी, यहां तक बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपने क्या करना है, इधर का टोटल करके माइनस किया, एडजस्टेड कैपिटल आ गया आपका। हमें क्या चाहिए अब बेटा बताओ तो? रोहित का कैपिटल चाहिए। पहले समझते जाना चाहिए क्या, रोहित का कैपिटल। अब रोहित का कैपिटल क्वेश्चन ने बोला कितना परसेंट है, किस चीज का है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म मतलब टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म का है। अच्छा, जिनको मैथ्स आती है बहुत आसान से कर सकते हैं बेटा, इन तीनों को टोटल करेंगे, इसी को टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कहेंगे। इसको हम एक्स भी ले सकते हैं और फिर निकाल भी सकते हैं, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें निकालना है वर्किंग नोट्स में सबसे पहला काम है कंबाइंड द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ मीरा और सार्थक। भाई एडजस्टेड कैपिटल हमने निकाला, मीरा का कितना आया था बताओ? 3,40,000। सार्थक कितना आया बेटा? 2,60,000। अब बोलो बेटा कितना हो गया ये? तो ये सबसे पहला काम है, हम क्या निकालेंगे इसमें? कंबाइंड कैपिटल। पहला काम है एडजस्टेड कैपिटल निकालना, दूसरा काम है उसे कंबाइन कर देना, प्लस कर देना। अब तीसरा काम है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात को, एक मिनट बेटा बताता हूं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म में क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल आपने लिया, भाई नया पार्टनर कितने परसेंट के लिए आया था, तो बाकी पार्टनर्स का क्या परसेंट कितना होगा प्रॉफिट में? अगर एक पार्टनर्स का 20% है तो बाकी पार्टनर्स का मिला दो तो कितना आया? इसे कहते हैं कंबाइंड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। नए पार्टनर्स के अलावा जो बचे हुए पार्टनर्स रहेंगे उसका कंबाइंड शेयर है। अगर ये चीज 20% में ना होके ये 1/5 होता तो टोटल हम कितना मानते? 1। 1 में से 1/5 हुआ, कितना आया? 4/5। यानी रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर कितना हुआ? 4/5। परसेंटेज में हम टोटल कितना लेते हैं? 100। 100 में से 20 गया, कितना बचा? बात समझ रहे हैं? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालने के लिए जो जिनका आपने एडजस्ट पार्टनर लिया है, कैपिटल लिया है, एडजस्टेड कैपिटल लिया है, उसी का आपको रिमेनिंग शेयर भी चाहिए, न्यू शेयर। ध्यान से समझना, कौन सा शेयर चाहिए? न्यू शेयर ऑफ कंबाइंड मीरा और सार्थक का कंबाइंड शेयर चाहिए आपको। तो बताइए नए पार्टनर का शेयर कितना परसेंट है? परसेंटेज में 20% है, तो टोटल कितना परसेंट होता है? 100 में से 20 माइनस कर दो सर, 80% आ गया। वो 80% जो है बेटा, ये वैल्यू जो है अपने आप में 80% है, तो हमारा काम क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 80 से। रेसिप्रोकल देखो बेटा, 80% ऐसे होता है ना, हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, तो 80 को नीचे और 100 को ऊपर लिख दे। सर अगर ये मुझे समझ नहीं आए तो बेटा, नहीं आए तो ऐसे करो, ये 20% को क्या कहते हैं बोलो? 1/5। तो 1 में से 1/5 गया, कितना आया? तो 4/5 का भी रेसिप्रोकल करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5/4। सेम चीज है, आप परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन कर लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से इतना तामझाम क्या करना, अगर ये 20% था तो रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर कितना परसेंट हुआ बोलो? 80%। तो बेटा इसको क्या करेंगे, 80 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है सर? इससे आपका टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म
आ जाएगा जी। बोलिए कितना आया? तो 7,50,000 आपका टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आया। बात समझ में आ रही है? सबसे पहला काम क्या है बताओ? एडजस्टेड कैपिटल निकालना, फिर उसको कंबाइंड कर देंगे। अगर नए पार्टनर्स का कैपिटल दे नहीं रखा है तो सबसे पहला काम है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे आप, फिर उसको क्या करेंगे? उसको कंबाइंड करेंगे। दूसरा स्टेप, क्योंकि इसमें एडजस्टेड कैपिटल था तो हमने सीधा क्या करा? उससे कंबाइंड कर दिया। तीसरा स्टेप क्या है? आपको रिमेनिंग शेयर निकालना है। सुन लेना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं, क्या निकालना है? रिमेनिंग शेयर। नए पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयर है उसके बाद जो बच जाएगा वो है रिमेनिंग शेयर। तो नए पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर 20% था, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर कितना हो गया? 80% हो गया बेटा। वो 80% से आप डिवाइड करेंगे, यानी रिमेनिंग शेयर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका कैपिटल आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सर ये डिवाइड किसको कर रहे हैं बेटा? ये जो एडजस्टेड आपका कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल था उसको हमने डिवाइड किया। अब ये टोटल कैपिटल आ गया ना, तो क्वेश्चन ने आपको बोला था कि रोहित का जो कैपिटल होगा टोटल कैपिटल का कितना होगा बेटा? 20% होगा। बेटा इसका 20% बताइए कितना आ गया? 1,50,000। सिंपल बात समझ में आ रही है? वापस से आते हैं, बताइए सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर? फटाफट बोलो तो। पहले क्या निकालेंगे? एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोला मैंने? एडजस्टेड कैपिटल। किसका एडजस्टेड कैपिटल? ओल्ड पार्टनर्स का। किसका? ओल्ड पार्टनर। उसके बाद क्या करेंगे? कंबाइंड करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइंड करेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे? न्यू शेयर। किसका? रिमेनिंग पार्टनर्स। नए पार्टनर्स का जो शेयर था ना उसको हटाने के बाद क्या बचेगा शेयर, वो निकालना है। नए पार्टनर्स का शेयर 20%, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर 80%। समझ में आई बात? तो हमने एडजस्टेड निकाला, उसको कंबाइंड किया और उसके बाद रिमेनिंग शेयर निकाला। और फिर अब क्या करना है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के लिए एडजस्टेड कैपिटल लेना है, टोटल कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल लेना है, उसे रिमेनिंग शेयर से क्या करना है सर? उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है सर? तो हमने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई ही तो किया। यहाँ पे देखो, पहले हमने लिया एडजस्टेड कैपिटल, क्या लिया हमने? उसको क्या किया? कंबाइंड किया। फिर हमने क्या निकाला बेटा? रिमेनिंग शेयर। क्या निकाला? कैसे निकला बोलो? रिमेनिंग शेयर टोटल प्रॉफिट शेयर कितना है उसमें से नए पार्टनर का शेयर हटा दिया। टोटल प्रॉफिट शेयर कितना है उसमें से किसका माइनस कर दिया? नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग शेयर आ गया। और उस रिमेनिंग शेयर को हमने मल्टीप्लाई किया उसके रेसिप्रोकल से। किससे? रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गया और उस न्यू फर्म में नए पार्टनर का शेयर दे दिया। ऐसा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। यहाँ पे केस 2 मैंने बताया था एडजस्टेड कैपिटल का, उसमें हमने यही कहा था कि कैलकुलेट द टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल पता करेंगे, उसको हमने टोटल करेंगे, टोटल बोले तो उसको कंबाइंड करेंगे, प्लस कर देंगे और रेसिप्रोकल करेंगे कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो वही हमने काम किया यहाँ पे, इस क्वेश्चन में भी हमने यही काम किया बेटा। समझ में आ गई बात? अब ये जो नए पार्टनर्स का कैपिटल है कितना है बेटा? टोटल 1.5 लाख। कितना है? तो बेटा ये 1.5 लाख रुपए कैश में लेकर आया, मैंने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लिख दिया। और इसका टोटल भी कितना आ जाएगा सर? 1.5 लाख। इसका बैलेंस सीडी भी कितना आ जाएगा बेटा? 1.5 लाख। ठीक है जी। और जो बैलेंस सीडी आएगा वही रोहित का कैपिटल भी हो जाएगा 1.5 लाख। इसको टोटल करना है अब। एक मिनट बेटा, इसको टोटल करना है। अब इसको टोटल करने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पे जो निकाला था टोटल वही आ रहा होगा, तो 7,50,000 आपका ये आ रहा है। इसको लिख दिया जी हमने 7,50,000। और यही अमाउंट 1.5 लाख रुपए किस में ऐड हो जाएगा सर? कैश में ऐड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये लाइन ये एक साथ हुआ जी बेटा। हाँ क्लेम तो बीसी लिखा है। तो बाटा कितना है? तो 20 जो आएगा वही तो क्लेम आएगा ना बैलेंस शीट में। बताइए बच्चे, समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए पहले तो इसको वर्किंग नोट को नोट करो, फिर बात करते हैं इसके बारे में।